सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद। अल्लाहुम्मा कुल्लि वलिय्यिकल हुज्जत इब्नुल हसन सल्लवातुका अलैहि व अला आबाइहि फी हाज़िहि साअत व फी कुल्लि साअत वलिय्यन व हाफ़िज़न व क़ाइदन व नासिरा व दलीलन व ऐनन हत्ता तुस्किनहु रज़क़ातन व तुमत्तिअहु फ़ीहा तवीला बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व आलि मुहम्मद। नारे तकबीर। खालिक़े हकीकी का नाम जिस तरह बुलंद है, बुलंद आवाज़ से नारे तकबीर, नारे रिसालत, फिर भी नारे रिसालत, नारे हैदरी, फिर भी नारे हैदरी, वर मोहम्मद वाले मोहम्मद सलावत। माशाअल्लाह ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। वल्आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वल जन्नतु लिल मुअमिनीन वन्नारु लिल काफ़िरीन वल मुनाफ़िक़ीन। अस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिना व नबिय्यिना व तबीब क़ुलूबिना व शफ़ीए ज़ुनूबिना अबिल क़ासिम मुहम्मद व अला आलिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन अल-मासूमीन अल-मुंतजबीन अल-मुंतखबीन अल्लज़ीना अज़हबल्लाहु अन्हुमुर रिज्सा व ताहरहुम तत्हीरा। व लानतुल्लाहि अला अअदाइहिम अजमईन। अम्मा बाद फ़क़द क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी क़ुरानिल मजीद व फ़ुरक़ानिल हमीद व क़ौलुहुल हक़। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वल अस्र इन्नल इंसान लफ़ी ख़ुस्र इल्लल्लज़ीना आमनू व अमिलुस सालिहात व तवासौ बिल हक़ व तवासौ बिस्सब्र। सलावत। दुआ है कि अज़ीम खालिक आप सबका इस फर्श रज़ा पे चल के आया अपनी बारगाह में कबूल व मक़बूल फरमाए। जितने मोमिनीन बीमार हैं खुदावंद मुतआल शिफ़ाए कामिला व अजला अता फरमाए। जितने मोमिनीन परेशान हाल हैं खुदावंद मुतआल परेशानियाँ दूर फरमाए। खुदावंद मुतआल बानियान के रिज़्क़ माल में मज़ीद इज़ाफ़ा फरमाए। बानियान का खर्च अखराजात अपनी बारगाह में कबूल व मकबूल फरमाए। जितने मोमिनीन बे औलाद हैं बेहक़्क़े शहज़ादा अली असगर खुदावंद मुतआल औलाद नरीना अता फरमाए। हमारी आखिरी और पहली दुआ खुदावंद मुतआल बाहर में आका के ज़हूर में ताजील अता फरमाए। ऐसी बुलंद सलवात पढ़ें कि सारी दुआएं कबूल हो जाएं। अल्लाहुम्मा। जो जवान बुजुर्ग बेशक बैठे रहें, जवान उस साइड पे बैठें, कोशिश करें सामने आ जाए ताकि जो है सामने रहें सारे, मुझे भी इधर देखने में मुश्किल ना। सलवात पढ़ें मोहम्मद वाल मोहम्मद की ज़ात पर। सबसे पहले हम्द है उस खालिक के लिए कि जिसने हमें दर बदर की ठोकरों से बचाने के लिए हैदर का दर अता किया। आप सलामत रहें, आप सदा। जिसने हमें दर बदर की ठोकरों से बचाने के लिए हैदर का दर अता किया।
और दरूदो सलाम का लश्कर लेके चलते हैं उस अजीम खान वादे के दर पे कि जिसके सरदार को, बल्कि मैं यूं कहूँ जिसके सरबरा को अबू तालिब कहते हैं, जिसके सरबरा को इमरान कहते हैं, जिसके सरबरा को इमरान कहते हैं, जिनके घर की कहानी को कुरान कहते हैं, जिसकी मोहब्बत को ईमान कहते हैं, जिनके निगत हैं से तू वो करे जो मैं चाहता हूं तो फिर वो होगा जो तू चाहता है। वो करे जो मैं चाहता हूँ तो फिर वो होगा जो तू चाहता है। अल्लाह मुखातब है इंसान से, और दुनिया में जो सबसे अफजल तरीन इंसान है वो है तेरा मेरा नबी, वो है मोहम्मद मुस्तफ़ा। और मोहम्मद मुस्तफ़ा ने वही किया जो खुदा ने चाहा, फिर खुदा ने वही किया जो मुस्तफ़ा ने चाहा। बात मैंने नबूवत से शुरू कर दी है, अब आप मेरा साथ दीजिएगा। मेरा सुन्नी शिया मजमा मैंने क्या कहा? मोहम्मद मुस्तफ़ा ने वही किया जो खुदा ने चाहा, फिर खुदा ने वही किया जो मोहम्मद मुस्तफ़ा ने चाहा। अब अल्लाह क्या चाहता है, अल्लाह की चाहत क्या है? अल्लाह ने कहा, आए मेरे हबीब, तूने हमेशा वही किया जो मैंने चाहा, अब मेरी एक और चाहत है, अब मेरी एक और चाहत है। अगर तूने ये ना किया, व इन लम तफअल फमा बल्लगत रिसाला, अगर तूने ये ना पहुंचाया तो कुछ भी ना पहुंचाया। तवज्जो कीजिएगा, अगर तूने ये ना किया तो कुछ भी ना किया। मेरा हबीब हमेशा तो वही करता है जो मैं चाहता हूँ, लेकिन ये मेरी चाहत शदीद है, ये मेरी चाहत शदीद है। मुझे पता है तू करेगा, जो मैं कहूँगा तू वही करेगा, लेकिन मैं फिर भी कह रहा हूँ अगर तूने ये ना किया तो कुछ ना किया। अब बताएं, क्या मेरे हबीब ने अमल किया? क्या मेरे हबीब ने वो किया जो खुदा ने चाहा? हाँ किया। नबी ने कहा, सलेमान जी वारिस ईमान, मिंबर लाओ। मौला कहाँ से लाऊं? सहरा है, ला नहीं सकते तो बनाओ। मौला सहरा है, कोई कारपेंटर तो है नहीं, कोई लकड़ियां तो है नहीं, मौला बनाऊं कहां से? कहा, अच्छा बना भी नहीं सकते तो फिर ऐसा करो, ये जो ऊंटों पे कचावे पड़े हैं ना, इनको उतारो। ये जो ऊंटों पे कचावे हैं इनको उतारो। अब सलेमान ने कचावे उतारना शुरू किए। मोहम्मद मुस्तफ़ा ने कहा, सलेमान कचावा ऐसे रखो, सलेमान पलान ऐसे रखो, सलेमान पलान ऐसे रखो। मोहम्मद मुस्तफ़ा बताते गए, सलेमान बनाते गए। मैं कहता हूँ या रसूल अल्लाह, आपके बताने की क्या जरूरत थी? छोड़ देते, सलेमान बना देते। ये कोई सलेमान आम तो ना था, इसके मशवरे से तो ये आपने खंदक खोदी थी। ये कोई सलेमान आम तो ना था, छोड़ देते। मिंबर ही तो बनाना था, आपने खुतबा इरशाद फरमाना था, आप खुतबा इरशाद फरमा देते। ये क्यों कह रहे हैं सलेमान ऐसे रखो, सलेमान पलान पे पलान रखो, सलेमान पलान पे पलान रखो? बईद नहीं है, आवाज़े मोहम्मद है। इमरान नजफी, मैं जमाने को बताना चाहता हूँ, उस जमाने वालों, जब ये लकड़ियों का मिंबर मुझ मुस्तफा की मर्जी के बगैर नहीं बन सकता, मिंबर पे बैठने वाला मुझ की मर्जी के बगैर कैसे बनेगा? आप सलामत या अली। जब ये मिंबर मुझ मुस्तफा की मर्जी के बगैर नहीं बन सकता, तो मिंबर पे बैठने वाला मेरी मर्जी के बगैर कैसे बनेगा? रसूल ने वही किया जो खुदा ने चाहा, फिर खुदा ने वही किया जो रसूल ने चाहा। अब खुदा ने फकत रसूल के लिए नहीं कहा था, हदीस कुदसी है, हर इंसान के लिए है। अगर तुम वो करो जो खुदा चाहता है, फिर खुदा वो करेगा जो तुम चाहोगे।
और अल्लाह कहता है अगर तुम ऐसा करोगे ना। चले मैं एक बच्चों के लिए आसान करता हूँ मिसाल देके। मसलन जब हम मिंबर पे आते हैं ना, मैं तो अदना से तालिब इल्म हूँ, अमूमी बात कर रहा हूँ। जब कोई मौलाना अलामा जाकिर मिंबर पे आता है तो बानियान क्या कोशिश करते हैं कि उसे एक पर्ची दे देते हैं कि हमारे लिए दुआ कर दे, फलां बीमार है उसके लिए दुआ कर दे। अब अल्लाह तो सबकी सुनता है, सबकी सुनता है ना, सबकी इशारा के करीब है, फिर ये पर्ची मौलाना को क्यों दे रहे हैं? ये दुआ तो आप भी कर सकते हैं, आप कर सकते हैं या नहीं? अल्लाह तो सबकी सुनता है, या तो आप कहें सबकी नहीं सुनता। चले मैं इससे पहले अल्लाह के रसूल ने अल्लाह की चाहत पूरी कर दी। अब अल्लाह के रसूल ने कहा मेरे अल्लाह मैंने तो आपकी चाहत पूरी कर दी, अब मेरी भी एक चाहत है, अब मेरी भी एक चाहत है। फरमाया हबीब बता तुम्हारी क्या चाहत है? अब मुस्तफा ने अली का हाथ पकड़ा, अब मुस्तफा ने अली का हाथ पकड़ा और कहने लगे अल्लाह मेरी भी चाहत है। फरमाया हबीब तेरी क्या चाहत है? कहा अल्लाहुम्मा वाले मन वाला, ऐ अल्लाह तू उसे दोस्त रखना जो अली को दोस्त रखे। अल्लाहुम्मा वाले मन वाला, अल्लाहुम्मा आदे मन आदा, ऐ अल्लाह तू उसे दुश्मन रखना जो अली को दुश्मन रखे। अल्लाहुम्मा अंसुर मन नसरा, तू उसकी मदद करना जो अली की मदद करे। अल्लाहुम्मा मन वख्जुल मन खजला, तू उसे छोड़ देना जो अली को छोड़ दे। अल्लाहुम्मा अदरिल हक्का है सो मातारा अली, ऐ अल्लाह तू हक को उधर उधर मोड़ दे जिधर जिधर मेरा अली मोड़। आप सलामत रहें, आप सदा जी हैदरी या अली। अल्लाह का रसूल दुआ मांग रहा है कि मेरे अल्लाह हक को उधर उधर मोड़ दे। दुआ कौन मांग रहा है? अल्लाह का रसूल। मैंने क्या कहा, जब कोई यहाँ मिंबर पे आता है तो आप पर्ची क्यों देते हैं कि हमारे लिए दुआ कीजिएगा, हमारे बच्चों के लिए दुआ कीजिएगा? मैं कहता हूँ ये दुआ आप खुद भी तो कर सकते हैं। आप कहेंगे नहीं मौलाना, मैंने पहले कहा मैं गुनाहगार बंद हूँ, अपनी बात नहीं कर रहा। कोई भी आलिम कोई भी नहीं मौलाना, हमने पर्ची इसलिए दी है क्योंकि मिंबर पे आने वाला नेक है, हमसे ज्यादा नेक है। मुमकिन है खुदा हमारी रद्द कर दे, लेकिन इसकी रद्द नहीं करेगा। आपने क्या कहा? इसकी रद्द नहीं करेगा, यानी आपको एक आम नमाजी पे यकीन है कि खुदा इसकी रद्द नहीं करेगा। अब मुझे बताएं, अब कोई दुआ मोहम्मद मुस्तफा मांगे तो क्या खुदा रद्द करेगा? तवज्जो, क्या खुदा रद्द करेगा? अब जमाने की दुआएं उसके सदके कबूल होती है। अब मेरा मोहम्मद मुस्तफा दुआ मांगे तो क्या खुदा रद्द करेगा? कभी रद्द नहीं करेगा। वो मेरा मुस्तफा दुआ कर रहा है मेरे अल्लाह उसे दोस्त रखना जो अली को दोस्त रखे, उसे दुश्मन रखना जो अली को दुश्मन रखे। मुस्तफा ने बता दिया राजी अल्लाह वो होगा जिस पे अली राजी होगा। आप सलाम, राजी अल्लाह वो होगा राजी अल्लाह वो होगा जिस पे अली राजी होगा। अल्लाह ने क्या कहा? अगर तुम वो करोगे जो मैं चाहता हूँ फिर मैं वो करूंगा जो तुम चाहते हो। अब अल्लाह कहता है अगर जो मैं चाहता हूँ तुम करोगे ना तो फिर तुम्हारी आंखें तुम्हारी नहीं होगी, ऐनुल्लाह होंगी। तुम्हारा चेहरा तुम्हारा नहीं होगा, वजहुल्लाह होगा। तुम्हारी जुबान तुम्हारी नहीं होगी, लिसानुल्लाह होगी। तुम्हारी जुबान तुम्हारी नहीं होगी, लिसानुल्लाह होगी। जमाने की कसम, वल असर में अल्लाह ने भी जमाने की कसम उठाई। मैं कहता हूँ जमाने की कसम, पूरी तारीख की किताबें उठा के देख लो, अगर मोहम्मद मुस्तफ़ा के बाद किसी ने अल्लाह की चाहत पे अमल किया है तो वो अबू तालिब का बेटा है। वो अबू तालिब का बेटा है जिसने वो किया जो अल्लाह ने चाहा। फिर अल्लाह ने भी कहा अली तेरी आंखें तेरी नहीं ऐनुल्लाह है, तेरी जुबान तेरी नहीं लिसानुल्लाह है, तेरे हाथ तेरे नहीं यदुल्लाह है, तेरा चेहरा तेरा नहीं वजहुल्लाह है। पूरे का पूरा देखो तो अलीजुन वलीजुल्लाह। आप सलामत रहें। पूरे का पूरा देखो तो अलीजुन वलीजुल्लाह है। अली ने वो किया जो खुदा ने चाहा। अली ने अपने दुश्मन को कभी देखा ही नहीं, खुदा के दुश्मन को कभी छोड़ा ही नहीं।
जंगे खंदक का मैदान, एक बदबख्त आया मेरे रसूल के खेमे के सामने आके नेजा गाड़ के कहा, ऐ मुस्तफा कोई है तो मेरे सामने भेज। ये बदबख्त था, कोई है तो मेरे सामने भेज। रिसालत के चेहरे पे जलाल आया। रसूल ने फरमाया, मन लिहाजल कल्ब, कोई है जो इस कुत्ते की ज़बान बंद करे। सब खामोश रहे। वही उठा जो हमेशा उठता था, वही उठा जो हमेशा उठता था। मैं कहता हूं क्योंकि कुत्तों की जुबानें बंद करने के लिए हमेशा शेरों को बुलाया जाता है। तवज्जो कीजिएगा, वही उठा, अल्लाह का शेर उठा कि मैं इस खबीस की जुबान बंद करूंगा। अल्लाह का शेर आया, दुश्मन खुदा के सर पे, दुश्मन खुदा नीचे, अल्लाह का शेर ऊपर। अब इस बदबख्त ने अली की गुस्ताखी की। मैंने पहले कहा, अली ने कहा मैं अपने दुश्मन को छेड़ता ही नहीं, अल्लाह के दुश्मन को छोड़ता ही नहीं। अब इसने जैसे अली की गुस्ताखी की, अली ने छोड़ दिया, अली ने छोड़ दिया। अली का गुस्सा ठंडा हुआ। चंद लम्हे बाद अली ने दोबारा कब्जा किया और इसे फिन्नार किया। ये मंजर असहाब भी देख रहे थे। कहने लगे, आए अली, अगर मारना ही था तो फिर छोड़ा क्यों था? अगर मारना ही था तो फिर छोड़ा क्यों था? अली ने कहा, तुमने अभी तक मुझे समझा ही नहीं। अली अपने दुश्मन को छेड़ता ही नहीं। उसने की थी मेरी गुस्ताखी। अगर मैं मार देता तारीख में लिखा जाता अली ने अपना दुश्मन मारा। अगर मैं मार देता जमाना कहता अली ने अपना दुश्मन मारा। मैंने अपना गुस्सा ठंडा किया, मैंने गुस्सा ठंडा करके मारा। ये कि अली ने अल्लाह के दुश्मन को मारा है। अली अपना दुश्मन छेड़ता ही नहीं, अल्लाह के दुश्मन को छोड़ता ही नहीं। अल्लाह ने कहा था तुम मेरे बन जाओ, मैं तुम्हारा बन जाऊंगा। अब ये अल्लाह मंजर देख रहा था कि अली ने मेरा दुश्मन मार दिया है। अल्लाह मंजर देख रहा था। अल्लाह इंतजार में था कोई उधार उतारने का वक्त आ जाए, उधार उतारने का वक्त आ जाए, मैं अली की उधार उतार दूं। अब आ गया गदीर का मैदान। रसूल ने कर दिया विलायत का ऐलान। अब एक बदबख्त आया, कहने लगा, या रसूल अल्लाह, ये ऐलान तुमने अपनी मर्जी से किया है या अल्लाह की मर्जी से किया है? अल्लाह रसूल ने कहा, मैं कुछ करता ही नहीं जब तक खुदा ना कह दे। मैंने ऐलान अल्लाह की मर्जी से किया। ये कहता है, आपने नमाजें कही हमने पढ़ी, आपने रोजे कहे हमने रखे, हज का कहा अभी करके आ रहे हैं। जाओ, हम नहीं मानते विलायत को, हम नहीं मानते विलायत को। अल्लाह भेजता है तो भेज दे अजाब। इसका ये कहना था। वो अबाबील की चूंचू से बची हुई कंकरियों को अल्लाह ने इस दुश्मन अली पे नाजिल करके इसे फिन्नार करके जमाने को बता दिया। उस जमाने वालों, अली अल्लाह का दुश्मन नहीं छोड़ता, अल्लाह अली का दुश्मन नहीं छोड़ता। हैदरी, नहीं नहीं ऐसे नहीं, हाथ बुलंद करके अली हक, अली हक। आप सलाम या अली, आप सदा जी, आप सदा जी। अली अल्लाह का दुश्मन नहीं छोड़ता, अल्लाह अली का दुश्मन नहीं छोड़ता। जो मुझे शुरू से सुनते आ रहे हैं, मैं उनके लिए पैगाम दे रहा हूँ। मेरा सारा अशरा भुला देना, लेकिन मेरा ये एक जुमला याद रखना। अगर कोई तुमसे पूछे ना कि इमरान नजवी अशरे में क्या पढ़ के गया है, हमारा मौजू तो था कामयाब इंसान। मैं कह रहा हूँ सारा भुला देना, लेकिन ये जुमला याद रखना। पढ़ दूं जुमला, तवज्जो कीजिएगा। अल्लाह अली का दुश्मन नहीं छोड़ता, अली अल्लाह का दुश्मन नहीं छोड़ता। अल्लाह, मैं फिर कह रहा हूँ, अल्लाह अली का दुश्मन नहीं छोड़ता, अली अल्लाह का दुश्मन नहीं छोड़ता। पढ़ दो जुमला, अली या अल्लाह मदद के मुनकर को नहीं छोड़ेगा। जो पहुंच गए हैं, अली या अल्लाह मदद के मुनकर को नहीं छोड़ेगा। अल्लाह या अली मदद के मुनकर को नहीं छोड़ेगा। आप सलामत रहे। हैदरी, आप सदा जी, आप सलामत रहे। अली या अल्लाह मदद के मुनकर को नहीं छोड़ेगा। अल्लाह या अल्लाह, अली या अल्लाह मदद के मुनकर को नहीं छोड़ेगा। अल्लाह या अली मदद के मुनकर को नहीं छोड़ेगा। क्या फरमाया अल्लाह ने? अगर तुम वो करोगे जो मैं चाहता हूँ
तो फिर वही होगा जो तुम चाहोगे, फिर वही होगा जो तुम चाहोगे। अल्लाह ने ऐसे नहीं कहा। अब मैं कहता हूँ इस हमारी बात से एक बात तो वाज़ेह हो गई, अल्लाह हर किसी के काम को अपना काम नहीं कहता। अल्लाह हर किसी के अमल को अपना अमल नहीं कहता। तवज्जो कीजिएगा, अल्लाह हर किसी के अमल को अपना अमल नहीं कहता। अल्लाह हर किसी के काम को अपना काम नहीं कहता। मैं चलें कुरान से बताता हूँ ताकि बात और वाज़ेह हो जाए। मेरे हबीब ने पत्थर मारे थे, अल्लाह के रसूल ने क्या फरमाया, वमा रमैता इज़ रमैता वलकिन अल्लाह रमा। मेरे हबीब ये पत्थर तुमने नहीं मारे, मैंने मारे हैं। मारे तो अल्लाह के रसूल ने थे। अल्लाह कह रहा है मेरे हबीब तुमने नहीं मारे, मैंने मारे हैं। फिर आगे फरमाया मेरा हबीब कुछ बोलता ही नहीं है, वमा यंतिकु अनिल हवा इन हुवा इल्ला वह्युन युहा। मेरा हबीब कोई कलाम ही नहीं करता, वही बोलता है जो मैं करता हूँ, जो मैं कहता हूँ। पता चला अल्लाह हर किसी के अमल को अपना अमल नहीं कहता। जो अल्लाह की चाहत को पूरा करे अल्लाह उसके काम को अपना काम कहता है। अल्लाह उसके काम को, अब मुझे नहीं पता अल्लाह क्यों कह रहा है, अलम यजिद का यतीमन फअहवा। ऐ मोहम्मद हमने तुम्हें यतीम पाया और फिर हमने पाला। अब मुझे बताएं मोहम्मद को किसने पाला था? तवज्जो कीजिएगा, मैंने पहले कहा अल्लाह हर किसी के अमल को अपना अमल नहीं कहता, हर किसी के काम को अपना काम नहीं कहता। या तो नबी के काम को अपना काम कहता है या वली के काम को अपना काम कहता है। फिर कुरान में फरमा रहा है अलम यजिद का यतीमन फअहवा। ऐ मेरे हबीब हमने तुम्हें यतीम पाया फिर पाला। आप बताएं मोहम्मद मुस्तफा को किसने पाला था? किसने अबू तालिब ने। किसने पाला था? अबू तालिब ने। अल्लाह कह रहा है मैंने पाला था अबू तालिब ने। और काफिर काफिर कहने वालों, अल्लाह काफिरों के अमल को अपना अमल नहीं कहता। आप सलामत रहे, आप सदा जी हैदरी, आप सलामत रहे, आप सदा जी। अल्लाह काफिरों के अमल को अपना अमल नहीं कहता। अबू तालिब वलीयुल्लाह है, अबू तालिब वलीयुल्लाह है। मक्का में मुशरिकीन मक्का मेरे रसूल पे बड़े बड़े इल्जाम लगाते थे, मा अंता बिनेमत रब्बिका मजनून, कि हबीब मजनून है, मोहम्मद मुस्तफ़ा दीवाना है माअज़ल्लाह। फिर तब ये मेरे अल्लाह ने कहा कि मेरे हबीब हमने तुम्हें दीवाना तो नहीं बनाया, मेरे हबीब हमने तुम्हें मजनून तो नहीं बनाया। फिर ये ताना देने लगे ले शायरन मजनून, शायरी करता है, दीवाना है। फिर तीसरा ताना दिया कालू साहिर, जादूगर है। अब इनकी ये थे मुशरिकीन मक्का। फर्क देखिएगा, अब क्योंकि ये जितने भी इल्जाम लगाते मोहम्मद मुस्तफ़ा को काज़िब या खैन नहीं कह सकते थे। वजह ये थी कि जब मोहम्मद मुस्तफ़ा बुद्दू को बुरा भला नहीं कहते थे ना, उस वक्त ये सादिक और अमीन कह चुके थे। मुशरिकीन थे, मुनाफिक नहीं थे। तो जो मुशरिकीन थे, मुनाफिक नहीं थे। मुनाफिक और होते हैं। मैं कहता हूँ मेरे अल्लाह अगर तूने ये कैमरे बनाने ही थे तो गदीर में बना देता। हाय हाय हाय, तवज्जो कीजिएगा, अगर ये कैमरे बनाने ही थे तो गदीर में बना देता, पता तो चलता मोमिन कौन था, मुनाफिक कौन था। आप सलामत रहे। और मैं कहता हूँ ये लाइव कैमरे भी हमारे लिए नेमत हैं। खुदा इन भाइयों की तौफीकात खैर में इजाफा फरमाए। इतनी ये मेहनत करते रहते हैं, घर घर इन्होंने जिक्र पहुँचाया है। वो जिनके यहाँ आने पे निकाह बातिल होते थे ना, वो घर बैठ के सुन रहे हैं। अब मुझे नहीं पता उनके निकाह बच्चे हैं या नहीं बच्चे। वो घर बैठ, और कुछ अरसा पहले बड़ी कोशिश की गई कि इन लाइव कैमरों को बंद कर दिया जाए जी, इससे जो है माहौल खराब हो रहा है। मैं कहता हूँ नहीं मेरे भाई, लाइव कैमरों को बंद ना करो, वो जुबानें बंद करो जो लाइव आने के काबिल नहीं है। आप सलामत रहें, आप सदा जिए। वो जुबानें बंद करो जो लाइव आने के काबिल नहीं है।
इस लाइव कैमरे ने तो घर घर जिक्र पहुंचाया है। सोशल मीडिया का जमाना है, मेरे नौजवान भाई भी तशरीफ फरमा है। सोशल मीडिया आप यूज करते हैं, इस्तेमाल करते हैं, दिन रात इस्तेमाल करते हैं। कोशिश किया करें इस पे भी अली अली किया करें। इस्तेमाल तो वैसे ही करते हैं। अब कुछ ऐसे भी नेक होते हैं जो सिर्फ 10 दिन के लिए मोमिन बन जाते हैं। खुदा के वास्ते हमेशा के लिए मोमिन बने। मुहर्रम में भी कोई आपका अकाउंट देखे तो आप मोमिन नजर आए। मुहर्रम के बाद भी कोई आपकी फेसबुक देखे तो आप मोमिन नजर आए। मोमिन के स्टेटस पे गाने नहीं होने चाहिए। मोमिन, ये सोशल मीडिया इसने हमें अली अली करना सिखाया है। हमारे बच्चों तक भी इसने अली अली पहुंचाया है। तवज्जो कीजिएगा, मैंने कहा वो मुशरिक थे, मुनाफिक नहीं थे। बड़े बड़े इल्जाम लगाए, लेकिन मेरे नबी को खैन और काज़िब नहीं कहा। इन्होंने ये इल्जाम क्यों लगाए? क्योंकि किसी भी मुआशरे में, किसी भी तबके में 3 किस्म के अफराद होते हैं, मर्द, खवातीन और बच्चे। इन्होंने अब 3 इल्जाम लगाए कि इनके जरिए हम तमाम अफराद को मोहम्मद मुस्तफा से दूर कर दें। ये थे मुशरिकीन मक्का, ये थी उनकी कोशिश। पहले क्या कहा कि मोहम्मद मुस्तफा मजनून है, फिर कहा मोहम्मद मुस्तफा शायर है, फिर कहा जादूगर है। अब इन्होंने शेर कहा। शेर कह के इन्होंने सोचा कि ये जो मर्दों में संजीद तबका है ये मुस्तफा से दूर हो जाएगा, क्योंकि शेर जो थे वैसे ऊपर नीचे की बातें ही मारते थे। माजरत, इधर इधर कोई शेर बैठा है तो मैं उसकी बात नहीं कर रहा, उस जमाने के शेरों की बात कर रहा हूँ, क्योंकि वो ऊपर नीचे की मारते थे, बात कोई हकीकत होती नहीं थी। उन्होंने कहा संजीदा लोग दूर हो जाएंगे। और मजनून इसलिए कहा ताकि ये बच्चे दूर हो जाएं, क्योंकि बच्चे दीवानों से डरते हैं ना, ताकि बच्चे भी मुस्तफा के करीब ना जाएं, ताकि मुस्तफा बच्चों तक भी ना पहुंच सके। और जादूगर इस वजह से कहा ताकि खवातीन भी मोहम्मद मुस्तफा से दूर हो जाए, क्योंकि उस जमाने में खवातीन जादू टोने से डरती थी। इस जमाने का मुझे पता नहीं है, मैं उस जमाने की बात कर रहा हूँ। उस जमाने में डरती थी जादू टोने से। अब इस जमाने में तो वो बाबे ढूंढे जाते हैं जो जादू करते हो। मैं कहता हूँ खबरदार, ये हराम है, तुम्हारे लिए जहन्नम की आग बन जाएगा, कभी इसकी तरफ ना जाना। उस वक्त की खवातीन जादू टोने से डरती थी ताकि ये खवातीन भी दूर हो जाएं। अब ये थी मुशरिकीन की चाल। मेरे अल्लाह देख रहा था, अल्लाह ने कहा जो करना है कर लो। अगर तुमने मर्दों को मुस्तफा से दूर किया तो मर्दों में कामयाब करने के लिए मैं अबू तालिब को भेजूंगा। तवज्जो, अगर खवातीन से दूर किया तो खवातीन में कामयाब करने के लिए मैं खदीजा को भेजूंगा। अगर तुमने बच्चों से दूर किया तो बच्चों में कामयाब करने के लिए मैं अली को भेजूंगा। आप सलामत रहें, आप सदा जिए। हैदरी आप सदा जिए। मोहम्मद मुस्तफा को कामयाब करने के लिए लीडर फकत कामयाब होना जरूरी नहीं है, लीडर के साथ टीम भी कामयाब होनी चाहिए। लीडर कामयाब हो, टीम कामयाब ना हो तो फिर वही होता है जो भी पाकिस्तान में हो रहा है। ज्यादा वजाहत में नहीं जाता, वही होता है जो अभी पाकिस्तान में हो रहा है। इस्लाम की तहरीक के लीडर को मुस्तफा कहते हैं और इस टीम के सरबराह को अबू तालिब। आप सलामत रहें। और इस टीम के सरबराह को अबू तालिब कहते हैं। इस्लाम बचा है तो अबू तालिब के सदके में बचा है। इस्लाम अगर बचा है तो खदीजा के सदके में बचा है। इस्लाम अगर बचा है तो अली के सदके में बचा है। किसी नबी के बेटों ने इतनी कुर्बानियां नहीं दी जितनी अबू तालिब के बेटे की बेटियों ने दी हैं। अज़ादारो, मेरा दिल है आज उस बीबी को पुरसा दें जो करबला आने से पहले उजड़ गई थी। जितनी भी बीबियां हैं वो करबला में आके उजड़ी हैं, लेकिन ये वो बीबी है जो करबला से पहले उजड़ गई थी। अज़ादारो, 2 नन्हे नन्हे शहजादे चले थे कूफा अपने बाबा के साथ, लेकिन कूफा में आके यतीम हो गए।
आजादारों, जब बाबा मारा गया ना, एक की उम्र 5 साल थी, दूसरे की उम्र 7 साल थी। एक का नाम इब्राहिम, दूसरे का नाम मोहम्मद। कूफे की गलियां नहीं जानते थे, कूफे के रास्ते नहीं जानते थे। आखिरकार आ गए इब्ने जियाद के सिपाहियों के हाथ। इस कमीने ने जिंदान में डाल दिया। जो दरोगा था उसका नाम मशकूर था। अब मैं मसहब पढ़ रहा हूँ, तवज्जो मेरी तरफ रखिएगा। जो दरोगा था उसका नाम मशकूर था। मौला का मानने वाला था, लेकिन जानता नहीं था कि ये मुस्लिम की जोड़ी है। आजादारों, शहजादे आए जिंदान में। इब्ने जियाद ने कहा, मशकूर, इनको ना ठंडा पानी देना है ना, खुदा के वास्ते मसहब पढ़ रहा हूँ, उधर ही बैठ जाइए, कोई आगे ना है। जब भाई मसहब पढ़ेंगे तो बेशक आगे आ जाना, उधर ही बैठ जाए, खुदा के वास्ते, आपको हुसैन का वास्ता। मशकूर, इनको ना ठंडा पानी देना है, ना रोटी देनी है, ना खाना देना है। आजादारों, शाम को मिलता था तो एक गर्म पानी का गिलास या एक जौ की खुश्क रोटी। एक रात इब्राहिम रो के कहने लगा, मोहम्मद, हमें पानी तो मिलता नहीं है, हमें खाना तो मिलता नहीं है, और क्यों ना हम रोजा रख लिया करे। आजादारों, मुस्लिम के यतीम सारा दिन की गर्मी में रोजा रखते। मैं मिसाल देता हूँ, आप तसव्वुर करें, अगर कोई 5 साल का बच्चा माँ को कहे, माँ मैंने रोजा रखना है, माँ कहती है मेरे बच्चे रोजा ना रखना, और गर्मी बहुत शदीद है, तुम बर्दाश्त नहीं कर सकोगे। लेकिन अगर बच्चा जिद भी करे ना तो माँ रोजा रखवाती है। जब सहरी का टाइम होता है, शरबत भी पेश करती है, अच्छे अच्छे खाने भी देती है, कहती है मेरे बेटे अच्छे से खा लो, और पूरे दिन का रोजा होगा, और तुमसे बर्दाश्त नहीं होगा। जब अफ्तारी का वक्त आता है, बाप कोशिश करता है जितना भी अच्छा इंतजाम करे, अपने बेटे को अच्छे से अफ्तार करा ले, चाहे कर्ज भी उठाना पड़े ना, कर्ज उठा के आता है और बच्चे के सामने शरबत पेश करता है। मैं कहूँगा मेरी माऊ बहनों से, मुंह करे रुकैया के रोजे की तरफ, रो के कहे, है रुकैया, ओ आपकी अपनी किस्मत, और तुम्हारे बच्चों ने रोजा रखा, और कोई ठंडा पानी देने वाला, और कोई खाना देने वाला, खुदा आपका पुरसा कबूल करे। मैं जल्दी से गुजर रहा हूँ। आजादारों, ईद की रात आ गई, मशकूर सारा दिन भूल गया। रात को वापस आया तो मोहम्मद ने रो के कहा, मशकूर, तुमने गर्म पानी दिया, हम खामोश रहे, तुमने जौ की रोटी दी, हम खामोश रहे। मशकूर, हमें कुछ सवालों के जवाब बता दो। ये कहता है, क्या है तुम्हारे सवाल? रो के कहा, आ तारिफो जाफर इब्न अबी तालिब, क्या अबू तालिब के बेटे जाफर को जानता है? कहा जानता हूँ। कहा, आ तारिफो अकील इब्न अबी तालिब, अबू तालिब के बेटे अकील को जानता है? कहा जानता हूँ। कहा, आ तारिफो अली इब्न अबी तालिब, और क्या अबू तालिब के बेटे अली को जानता है? मशकूर रोने लगा और कहता है, मेरा पहला इमाम है, और तुम क्यों पूछ रहे हो? कहा, मशकूर, हमें पहचान, और हम हैदर के नवासे हैं, और हम फातिमा के नवासे। आजादारों, बस आखिरी जुमला मशकूर ने छोड़ दिया। कहा, बच्चों आजाद हो। फिर तकदीर बच्चों को हारिस के घर में ले आई। बड़ा मलऊन था हारिस, सारा दिन बहर था। इसकी बीवी मोमिना थी, इसने बच्चों को ठंडा पानी भी दिया, खाना भी दिया। कहा, बच्चों रात को रोना नहीं, मेरा शोहर बड़ा जालिम है, खुदा के वास्ते रात को रोना नहीं, हुजरे से बहर तुम्हारी आवाज ना आए। आजादारों, ये थक्का हारा मलून रात को घर में आया, इसने बच्चों के रोने की आवाज सुन ली। इब्राहिम को माँ ख्वाब में नजर आई। इब्राहिम ने रोना शुरू किया, रो के कहता है, मोहम्मद, ओ मैंने माँ को ख्वाब में देखा है, और मुझे लगता है हमारी माँ उजड़ गई है, और मुझे लगता है हम यतीम हो गए हैं। आजादारों, इस मलऊन ने अंधेरे में हाथ मारना शुरू किए।
इसने अंधेरे में हाथ मारे, एक हाथ छोटे की जुल्फों में आया, दूसरा हाथ बड़े की जुल्फों में आया। इसने हाथ बुलंद किए, मुस्लिम के पेटों की तलियां बुलंद हुई। और इसने इब्राहिम का हाथ छोड़ा, इब्राहिम जमीन पे गिरा और रो के कहता है मोहम्मद वो कोई कपड़ा है तो दे दो, ओ मेरी पेशानी फट गई है, ओ मैं यतीम। अला लानतुल्लाह अलल कौमिज़ ज़ालिमीन व सयअलमुल लज़ीना ज़लमू अय्याहुल ज़ालिमीन।